बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में दामन का बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन बनाने का बहुत ही आसान तरीका शेयर कर रही हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। डिज़ाइन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक लंबी पट्टी चाहिए होगी। इस पट्टी की चौड़ाई मैंने यहाँ पे ली है तकरीबन 1.5 इंच। अब इस पट्टी को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ पे इस डिज़ाइन को बनाने के लिए मैंने कमीज़ के साथ का ही कपड़ा लिया है और उस कपड़े से मैं ये पट्टियाँ तैयार कर रही हूँ। जितनी भी मुझे ज़रूरत है उतनी ही पट्टियाँ मैं तैयार करूँगी। अगर तो कपड़े की लंबाई कम है तो आप इस तरह की 2-3 पट्टियाँ रेडी कर सकते हैं। जितनी आपको ज़रूरत है उतनी ही पट्टियाँ आपने रेडी करनी है। ज़रूरी नहीं कि एक ही लंबा कपड़े का पीस आपको चाहिए होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये देखिए 1.5 इंच की पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब एक पट्टी में रेडी कर रही हूँ जिससे मैं फूल बनाऊंगी। तो ये देखें, इसी तरीके से हम दरमियान से इस पट्टी को फोल्ड करेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे, ठीक है। ये देखें इस तरह से। और इस पट्टी का साइज मैंने कितना लिया है जिसका हमने फूल बनाना है, ये हमने तकरीबन 2 इंच की पट्टी ली है। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें 2 इंच की मैंने पट्टी ली है। अब इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे दोनों साइड से, उसके बाद दरमियान करेंगे और दरमियान करके साइड पर हम सिलाई लगाएंगे और इससे हम फ्लावर्स बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे ये पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली हैं। अब सबसे पहले आपने एक पेपर लेना है। पेपर आप कोई भी ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3.25 इंच का ये मैंने पेपर लिया है और चौड़ा आपने उतना ही लेना है जितना कि आपका दामन या पायंचा है, ठीक है। अब दरमियान करके बिल्कुल बीच में आप चाहें तो पेन से पहले निशान लगा सकते हैं। मैंने दरमियान में इसी तरीके से पेपर को फोल्ड करके निशान बना लिया है। अब बिल्कुल दरमियान में हम इस पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इस पर हम सिलाई लगाएंगे और उसके बाद एक्स्ट्रा पट्टी की हम कटिंग कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे पट्टी को हमने पेपर के साथ अटैच कर लिया है। अब 3.25 इंच की ही हम इस तरह से पट्टियाँ कट करेंगे, ठीक है। जितना हमारा पेपर है उसी हिसाब से हम ये पट्टियाँ कट करेंगे। सभी पट्टियाँ मैं कट करती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए आप इस तरह से। अब इन पट्टियों के दरमियान में आपने फासला कितना रखना है, ठीक है। आप ये फासला 1.5 इंच का भी रख सकते हैं, 2 इंच का भी रख सकते हैं। मैं यहाँ पे ये फासला कम रखूंगी क्योंकि मुझे एक एक पट्टी छोड़ के उसके बाद फूल लगाना है, ठीक है। आपने अगर सारी पट्टियों में फ्लावर्स लगाने हैं तो आपने फासला थोड़ा ज़्यादा रखना है इन पट्टियों में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे देखें इस तरह से सारी पट्टियाँ रख के इनके साइडों पर सिलाई लगा लूँगी। तो देखें दोनों तरफ मैंने सिलाई लगा ली है पट्टियों के। अब ट्राउज़र की या दामन की सीधी साइड पर आपने इस पट्टी को इस तरह से रखना है। दामन की सीधी साइड और इस पट्टी की सीधी साइड को इस तरह से रखते हुए जो हमने पट्टियों की सिलाई लगाई है उस सिलाई को दबाते हुए हमने इस पेपर को दामन के साथ अटैच करना है, ठीक है। अब ये देखें इस डिज़ाइन वाले पेपर को हम इस तरह से पलटा देंगे और पीछे वाले कपड़े को दबाते हुए ऊपर हम कपड़े पर एक सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत ही खूबसूरत ये डिज़ाइन बन के तैयार होगा। अब नीचे की तरफ हम पाइंचे की पट्टी तैयार करेंगे। तो यहाँ पे देखें जितना भी आपको पाइंचा रखना है, नीचे से 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच, तो उसके लिए आपने एक पट्टी तैयार करनी है। दोनों साइड से मैंने थोड़ा थोड़ा सा कपड़ा फोल्ड करते हुए दरमियान से कपड़े को फोल्ड करके आयरन कर लिया है और यहाँ पे ये देखें पाइंचे के लिए पट्टी बन गई है। अब इस पट्टी को हम इस तरह से बिल्कुल दरमियान में रखेंगे पेपर के, ठीक है, इस तरह से। और पट्टी की सिलाई को दबाते हुए हमने इस पाइंचे के ऊपर सिलाई लगानी है। ये देखें इस तरह से ये मैं सिलाई लगा रही हूँ। अब पेपर आपने बिल्कुल आराम से उतारना है कि दरमियान से पेपर ना उतरे, वरना ये पट्टी भी उतर जाएगी। तो ये देखें इस तरह से मैं पेपर उतार रही हूँ। अब ये जो हमने 2 इंच की पट्टी रेडी की थी फ्लावर्स बनाने के लिए, उन पट्टियों को मैंने कट कर लिया है और इस पट्टी की ये देखिए लंबाई कितनी है, 4 इंच, ठीक है। अब इस पट्टी के बिल्कुल दरमियान में हमने सिलाई लगा के चुन्नट डालनी है, ठीक है, और एक फूल सा बनाना है। ये देखें बिल्कुल दरमियान में हम इस तरह से 1-2 टांके उठाएंगे सुई से। आप चाहें तो धागे से वैसे भी लपेट सकते हैं और यहाँ से अच्छी तरह से हम धागे को पक्का करके ये देखें इस तरह से हम डिज़ाइन बना लेंगे। 2-2 पट्टियाँ हम रेडी करेंगे और उसका एक फूल बनाएंगे, ठीक है। तो एक पट्टी मैंने यहाँ पे रेडी कर ली है, एक पट्टी और रेडी करती हूँ।
ये देखें इस तरह से आपने ये बो बनानी है, ठीक है। इस तरह से धागे को आपने पहले पक्का कर लेना है। अब आपने इन दोनों पट्टियों को आपस में मिला के एक फूल बनाना है, ठीक है। तो ये देखें इस तरह से एक दूसरे के ऊपर हम पट्टी को रखेंगे और यहाँ पे पहले एक टांका लगा लेंगे। तो सभी फूल इसी तरह से मैं रेडी करती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। अब देखें सबसे पहले हम सिलाई का मार्जिन छोड़ते हुए इस तरह से बिल्कुल दरमियान में रखेंगे इस फूल को। पीछे की तरफ कपड़े को ले जाएंगे, एक्स्ट्रा कपड़े को हम पीछे ही फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। ये देखें, तो ये देखिए यहाँ पे कितना खूबसूरत एक फूल बन के तैयार हो गया है। अब हम पहले एक टांका लगाएंगे हल्का सा, ठीक है। तो अभी मैं टांका लगाती हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। उसके बाद हमने इस फूल को पीछे की तरफ से पक्का करना है, ठीक है। जो कपड़ा पीछे की तरफ है वहां से हम पक्का करेंगे। अभी मैं करके फिर दिखाती हूँ आपको। तो एक फूल यहाँ पे मैंने लगा लिया है। अब देखें दरमियान में जो एक पट्टी है उसमें क्योंकि मैंने फासला कम रखा है तो इसलिए मैं यहाँ पे एक पट्टी छोड़ते हुए अब दूसरा फूल लगाऊंगी, ठीक है। आपने अगर इन पट्टियों में फासला ज़्यादा रखना है तो फिर आप सारी पट्टियों पर ये फूल बना के लगाएंगे। मैंने पट्टियों में फासला जो है वो कम रखा है, ठीक है। तो मैं इसलिए एक एक पट्टी छोड़ के फूल लगा रही हूँ। और ये देखें पीछे की तरफ जो है हम इस तरह से कपड़े को पक्का करेंगे। तो सभी फूल लगाती हूँ, उसके बाद में आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए सभी फूल मैंने लगा लिए हैं। अब यहाँ पे हम मोती लगाएंगे। अच्छा जी, मोती अगर आपके पास दूसरे वाला है जो कि सिलाई से लगेगा तो फिर आपने पहले फूल को अच्छी तरह से पक्का कर लेना है। उसके बाद आपने सुई को बाहर की तरफ निकाल लेना है फूल से और आपने टांका लगा के मोती लगा देना है। तो मैंने यहाँ पे ग्लू के साथ ये फूल लगाए हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत डिज़ाइन बन गया है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।